अच्छा, लास्ट हमने क्या देखा था कि हम लोगों ने ना एक स्टेप करके रखा था कि आपका वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स निकालनी पड़ती है, और वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स का हमने फॉर्मूला लगाया था कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो हर सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसमें से u प्लस वी की वैल्यूज को माइनस करते हैं। फिर हमने देखा ये जहां जहां अनऑक्यूपाइड या जहाँ पे एलोकेशन नहीं हुआ था उनकी वैल्यूज हमने निकाली, और सब वैल्यूज क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। लेकिन दो जगह ऐसा हुआ जहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर नेगेटिव आती है तो हम देखते हैं कि नेगेटिव किस जगह आया है। तो हमने देखा कि एक तो यहाँ पे F1D3 पे आया है, F2D3 पे आया है, तो F1D3 F2D3 पे देखो। तो हमने कहा था एक यहाँ पर आया था, उस दिन हम देख रहे थे F1, और एक F2D3 पे आया है, तो दो जगह आया था अपना, है ना, ये हमने कल बात करी थी। तो अब क्या करें, यानी कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रिड्यूस हो सकती है, या इससे भी बेस्ट अलोकेशन हम लोग कर सकते थे, यानी कि हमारे जो 6 जगह अलोकेशन हुआ है इससे बेस्ट अलोकेशन हम लोग कर सकते थे, ये शो करता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हाँ मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखो, अब देखो मैंने आपको कहा था कि दो जगह है, तो दो जगह यानी कि किसी एक जगह को पकड़ लो। हमने कहा यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं कि माइनस साइन जो है, यहाँ इस एड्रेस के ऊपर भी माइनस साइन था, इस पीले वाले एड्रेस पे भी माइनस साइन था। तो कहाँ पे, यहाँ पे अनऑक्यूपाइड था, तो वहां पर हमने क्या कहा था, यहाँ पर आके आप एक बड़ा सा प्लस साइन लगा लो, ये बोला था मैंने आप लोगों को। तो आपने एक बड़ा सा प्लस साइन लगा लिया। ये नई टेबल में कर ले हम लोग, हाँ मैम। ये नई टेबल में कर लेते ताकि हमारा होच पोच काम ना हो। ठीक है, तो आप लोगों के पास में टेबल है, आप लोगों के पास में? यस मैम। हाँ, तो टेबल है, तो आप वापस से वैल्यूज लिख लेना। मैं इसको लिख लेती हूँ, टेबल 2। मैम हेडिंग क्या डालनी है? टेबल 2 डालो, जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे कर लो आप लोग साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें जो अलोकेशन हो रखे हैं वैसे अलोकेशन करना पड़ेगा अपन लोगों को। जैसे ये ना, ये वाली जो अपनी 8, 12, ये जो अपनी कॉस्ट है 8, 12, 44, 28, ये पूरी अंदर की जो कॉस्ट है ये पूरी अपन लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके अंदर देखो, और यहाँ पे अपना एड्रेस क्या था, F1। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस F2, यहाँ पे एड्रेस F3, और रेट अपनी कॉस्ट क्या है 8, 12, 44 और 28। ये अपने लिख लो आप, जैसे कि अपने क्वेश्चन में है वैसे के वैसे, 4, 0, 24 और 4। ठीक है, उसके बाद में 20 और 32, 60 और 36। ये अपने ये अपने अंदर की रेट्स हैं, मैट्रिक्स के अंदर की रेट्स हैं। ठीक है, और डिमांड सप्लाई भी इसकी लिख लो आप लोग, यहाँ सप्लाई और डिमांड भी लिख लो, मतलब टेबल पूरी उतार लो आप लोग एक बार। यही था 18, 3 और 30, क्या यही है? चेक कर लीजिए आप लोग, यही है ना? हाँ मैम। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये D1 है, D2 है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और D4 है, ये अपना ये लिखा हुआ था। यहाँ तक भी कोई इश्यू नहीं है ना अपन लोगों को? ठीक है, ये अपनी फैक्ट्रीज थी। ये नीचे क्या है, F1, F2, F3, ये अपनी फैक्ट्रीज है। अलोकेशन क्या क्या हो रखे थे वो हम अलोकेशन एक बार जाके ऊपर चेक कर लेते हैं। ये देखो अलोकेशन है, यहाँ पर 8 पे कितना है 3, और यहाँ पे 15 है ना, तो 315 लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे जाके, यहाँ पे लिख लेते हैं 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 15। और क्या क्या अलोकेशन आप लोगों को याद है क्या? देखो, फिर अलोकेशन है सेकंड रो में यहाँ पर 3, 3, 18, 9, 3। यहाँ पे है क्या कोई एलोकेशन? 9 कहाँ पर है एलोकेशन? ये एलोकेशन हो रखे थे अपने, 6 एलोकेशन हो रखे थे, और हमने कहा था कि आप ऐसा करना कि आप लोग एक है ना प्लस साइन यहाँ पे लगा लेना, क्योंकि हमारी क्या आई थी, माइनस साइन वैल्यू आई थी। दो जगह माइनस आया था, तो हमने कहा पहले एक बार एक जगह आप माइनस साइन जहां आया है, मतलब यहाँ पे अनऑक्यूपाइड में तो क्या आया था, अपना टेबल दोबारा उतारी मैंने, यहाँ पे एक बार माइनस साइन आया है,
तो आप है ना कहाँ पे आया माइनस साइन, अपने अनऑक्यूपाइड पे आया, लेकिन उसके एड्रेस पे जाके खड़े हो तो एक बड़ा सा प्लस साइन लगा लेना, ये बोला था आपको। तो इतना तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे खड़े होकर आपको करना क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम कुछ वैल्यूज, अगर प्लस का मतलब है अगर यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यूज अलोकेट करते तो शायद हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम आ सकती थी, या बेस्ट अलोकेशन हम लोग या ऑप्टिमम अलोकेशन अभी भी करने के हमारे पास चांसेस हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए ना जहां हम लोग प्लस साइन लगाते हैं वहां से हम लोग क्या बनाते हैं, एक लूप बनाते हैं। लूप बोल लो या इसको क्लोज्ड पैथ, क्लोज्ड पैथ, पाथ नहीं बोलते, पैथ बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड पैथ बना लेते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे क्लोज्ड पैथ बनाने के लिए, मैं बताती हूँ। जैसे आपने जहां प्लस साइन लगा है, ठीक है, वहां से आप कभी भी राइट, लेफ्ट, डाउन, अप जाने की कोशिश कीजिए। मतलब जहां पे भी आपने प्लस साइन लगाया है वहां से आप राइट, लेफ्ट, अप, डाउन कोशिश कीजिए। और उसके बाद में जाके कहाँ पे खड़े होंगे, आप जहां मान लो आपने स्टार्ट किया, अगर मान लो आप इस साइड में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपने मूव किया, और आने के बाद में आप कहाँ जाके खड़े होंगे, आप खड़े होंगे किसी अलोकेटेड सेल के ऊपर। किस पे खड़े होंगे, अलोकेटेड सेल के ऊपर खड़े होंगे। अलोकेटेड सेल के ऊपर खड़े होने के बाद में आपको वापस से 90 डिग्री, आपने कभी देखा है 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री एंगल पता है आप लोगों को। यस मैम। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल तो कैसा भी हो सकता है ना। 90 डिग्री का तो मतलब आप जानते हो, अगर आप एल्बो अगर ऐसे मोड़ो तो आपकी एल्बो 90 डिग्री पे मोड़ सकते हो आप लोग। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं ना। तो हाँ मैम। आपको, हाँ जैसे मान लो आपने यहाँ मुड़े और जाके इस आपको खड़े होना है, पहले रुकना है अलोकेटेड सेल पर। अलोकेटेड सेल पे मुड़ने के बाद में आपको फिर ना यहाँ से टर्न लेना होता है। अब टर्न कहाँ लें, यहाँ से भी कहीं राइट लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, और जाके कहाँ खड़ा होना है, वापस से किसी अलोकेटेड के ऊपर है। फिर ना, और मुड़ना कैसे, 90 डिग्री पे। अब देखो यहाँ अगर आप यहाँ खड़े हो रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको कहा यहाँ, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, आपने स्टार्ट यहां से किया, आपने स्टार्ट प्लस साइन से किया था, और आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की। क्या जर्नी स्टार्ट करी, आप लूप बना रहे हो, लूप बना रहे हो या एक क्लोज पैथ, यानी कि एक बंद रास्ता तैयार करना है। बंद रास्ता का मतलब यहां से चालू करोगे और यहीं पे आके बंद करोगे। आप अपना एक रूट तैयार करोगे, आप अपनी जर्नी तैयार करोगे, यहां से स्टार्ट करके वापस यहीं पे आके आपको खत्म करना है। तो आपने जैसे मान लो यहाँ पे टर्न किया, फिर आप खड़े कहाँ पे होना है, आपको रुकना कहाँ पे, जहाँ पे अलोकेशन हो रहा है। फिर वहां से आपको टर्न लेना है, वहां से खड़े होकर देखना है कि मैं यहाँ पे कोई एलोकेशन दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई एलोकेशन दिख रहा है या यहाँ पे एलोकेशन दिख रहा है। जहां पे भी एलोकेशन दिख रहा है वहां पर जाना है और 90 डिग्री पे आपको मुड़ जाना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आप 90 डिग्री मुड़ के ये नेक्स्ट लोकेशन पे आके खड़े हो गए। यहाँ से मान लो आपने 90 डिग्री, फिर यहाँ से भी आपको 90 डिग्री मुड़ना है, जब भी मुड़ना है 90 डिग्री पे मुड़ना है। ठीक है, 90 डिग्री पे मुड़ना है और यहाँ पे जाके आप खड़े हो गए। मान लो आपको यहाँ कोई एलोकेशन, आपको स्टॉप कहाँ पर होना है, आपको अपनी बस कहाँ रोकनी है, आपको अपनी बस अलोकेटेड सेल्स के ऊपर ही रोकनी है। आप यहाँ खड़े हुए और मुड़ना है, और जब भी आप जाओगे रुको, मतलब आप टर्न लोगे तो 90 डिग्री पे ही टर्न लेना है। जैसे आपने यहाँ पे टर्न लिया और यहाँ से, तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री एंगल बन गया, है ना। तो 90 डिग्री देखा आपने, आपको 90 डिग्री टर्न लेना है जब भी लेना है। यहाँ तक कोई इश्यू तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग। मैम यहाँ एक बार तक इसी में बताओ टेबल 2 में कैसे करना मैं, है। हाँ एक बार आपको इतना तो समझ में आया जितना मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जितना मैंने आपको समझाया वो समझ में आया। क्योंकि मैं अंदर होच पोच होएगा इसलिए मैं पहले आपको बाहर समझा रही हूँ। तो आपने स्टार्ट किया एक लाइन से। अब एक और चीज ध्यान रखना, आपने क्या करा, इसको बोलते हैं क्लोज पैथ, यानी कि बंद रास्ता। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से गए, यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ गए, यहाँ पर अलोकेटेड पे जाके स्टॉप किया, फिर 90 डिग्री मुड़ गए, फिर अलोकेटेड सेल पे जाके खड़े हो जाओ, फिर 90 डिग्री मुड़ना, 90 डिग्री है। जब भी मुड़ना है 90 डिग्री मुड़ना है, और खत्म कहाँ करना है, जहां से आपने शुरू किया वहीं पे आके आपको वापस से रुकना है। ठीक है। और एक और चीज आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर आपने यहाँ प्लस साइन लगाया है तो दूसरी वाली जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। समझ में आ रहा है। फिर बोलती हूँ, एक बार आपने प्लस से स्टार्ट किया, जब रुकोगे दूसरी बार जाके तो माइनस, फिर रुकोगे तीसरी बार जाके तो प्लस, फिर रुकोगे चौथी बार जाके तो माइनस, फिर वापस जाओगे तो प्लस। तो पूरे रास्ते में ना
हर बार एक बार प्लस दिखना चाहिए, एक बार माइनस, फिर नेक्स्ट प्लस दिखना चाहिए, फिर नेक्स्ट माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। तो आपके पूरे क्लोज पैथ के अंदर जो आपका रास्ता चलता है ना, वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। तो ठीक है, मैंने आपको जो बताया है कि रास्ता कैसे चलता है, आपको क्लोज्ड पाथ, आज आपका नया टॉपिक ये है कि आपको ये सीखना है कि लूप कैसे बनाना है, या इसका दूसरा नाम है आपको क्लोज पैथ कैसे बनाना है। उसके लिए ये है कि आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम प्लस साइन एंड गो टू नेगेटिव, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस। और बनना कैसे चाहिए, मुड़ना है 90 डिग्री के ऊपर। ये आपको मैंने बात बता दी, मुड़ना हमेशा 90 डिग्री पर ही है। और रुकना कहाँ है, यू हैव टू स्टॉप। आपका जो आपकी जो बस स्टॉप आएगी, वो बस स्टॉप कहाँ पे लगेगा, आपकी बस स्टॉप होनी चाहिए अलोकेशन के ऊपर। आप कहाँ स्टॉप हो सकते हो, जहां अलोकेशन हो रखा है, आप कहीं पे भी नहीं रुक सकते हो, आपको रुकना अलोकेशन के ऊपर ही पड़ेगा। और वही रुकना पड़ेगा जहां पे आप मुड़ सकते हो। अगर किसी अलोकेशन पे जाके आप मुड़ नहीं पाए, तो आपको आगे नेक्स्ट अलोकेशन पर जाना पड़ सकता है। जब भी आप टर्न करोगे तो नेक्स्ट अलोकेशन आपको वहां पे खड़े होके दिखना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आ जाओ यहाँ पर अंदर। अब आपने यहाँ पे प्लस साइन लगाया, यहाँ पे आपने प्लस साइन लगाया अंदर, क्योंकि आपके अनऑक्यूपाइड में हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन देखा था यहाँ पर, तो इसी एड्रेस पे F1D3 पे हमने प्लस साइन लगाया था। ओके, तो अब क्या करें, लूप बनाएं। लूप क्यों बना रहे हैं, यानी कि हम देखते हैं कि इसकी वजह से हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है इसका मतलब। तो क्या करें, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने पेन चेंज किया ताकि आपको समझ में आए। तो आपने प्लस साइन लिया और चलो यहां से आपने स्टार्ट किया। अब देखो, यहां से अगर मैं राइट देखती हूँ तो मुझे कहीं पे भी अलोकेशन नहीं मिलता है, तो मैं राइट साइड तो नहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं राइट साइड तो नहीं जा रही हूँ। मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखती हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में, तो मुझे कुछ अलोकेशंस दिख रहे हैं, तो मैं उस तरफ बढ़ना चाहूंगी। तो मैं यहाँ पे बढ़ती हूँ बढ़ती हूँ बढ़ती हूँ। देखो यहाँ से मैंने टर्न किया, आगे बढ़ना, एक अलोकेशन मुझे दिख गया, एक अलोकेशन मुझे दिख गया। अब दिखने के बाद में क्या करना पड़ेगा, मुझे 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री मुड़ती हूँ तो फिर मुझे नेक्स्ट एलोकेशन कहीं पे भी दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ से 90 डिग्री नहीं मुड़ूंगी, मैं आगे सीधा चली जाऊंगी। सकते हैं ना क्या बेटा, अपन मुड़ सकते हैं ना। मुड़ने के बाद में 90 डिग्री, मतलब मुड़ने के तो 90 डिग्री पे है, लेकिन रुकना कहाँ पड़ेगा, अलोकेटेड सेल के ऊपर। अच्छा हाँ। तो आप अगर यहाँ से मुड़ते भी हो ना, तो आपका अलोकेशन नहीं है कहीं पर भी। आप यहाँ से मुड़ते हो तो आपको अलोकेशन दिखना चाहिए, कहीं पे भी बीच में अलोकेशन नहीं आया है ना। तो हमने कहा अलोकेशन के वहीं से आप टर्न ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा क्या कर दोगे, ओवरराइड कर दोगे, इसको स्किप करके आप नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। यहाँ पे अलोकेशन हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे अलोकेशन हो रखा है। और यहाँ से आप जरूर 90 डिग्री ले सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री लेने के बाद में आपका क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर आप नेक्स्ट ब्रेक लोगे और यहाँ पर आपको 90 डिग्री पे मुड़ने को भी मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग, और आपको दूसरा स्टॉपेज क्या है, वापस से एक स्टॉपेज भी मिल रहा है। मुड़ने के बाद में आपको अलोकेशन भी दिखना चाहिए। अगर मुड़ने के बाद में अलोकेशन, यहाँ पे मुड़े थे तो अलोकेशन नहीं दिख रहा है, तो हमने ये रास्ता छोड़ यहाँ दिया। से अपन राइट लेफ्ट नहीं देख सकते क्या। नहीं, हमको एक क्लोज लूप बनाना है। देखो, या तो कोई स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल, यानी कि आगे आगे बढ़ के आपको वापस यहीं आके खत्म करनी है अपनी जर्नी। अभी आप देखो, फिर हम यहाँ से मुड़ गए। अब यहाँ से मुड़ने के बाद में एक चीज ध्यान रखना कि साथ साथ हमने यहाँ प्लस साइन लगाया था, आप यहीं पे खड़े होकर माइनस साइन लगाइए। एक प्लस लगा लिया, एक माइनस लगा लिया, 90 डिग्री पर टर्न करा। और मुड़ना कहाँ है, आपको अलोकेटेड के वहीं से मुड़ना है। तो यहाँ पे अलोकेशन पड़ा हुआ है पहले से, तो आप यहाँ से टर्न कर गए, 90 डिग्री पे नेक्स्ट अलोकेशन पे आके खड़े होते हो। मतलब नेक्स्ट मैम अलोकेशन, जहाँ प्लस है वहीं से राइट लेफ्ट देख सकते हैं, बाकी उसके बाद में जहाँ एलोकेशन हो रहा है उसके सीधे ही जाना है, आगे हाँ, पीछे नहीं अलोकेशन जाना। अलोकेशन को ही कवर करना है, बाकी किसी के ऊपर नहीं रुकना है, किसी को कवर नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ से हम टर्न करें, टर्न करने से पहले यहाँ पे, क्योंकि हमने एक बार माइनस लगाया, एक बार हमको प्लस लगाना है। अब अगला बार हम माइनस लगाएंगे, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ठीक है। अब यहाँ से हमको टर्न करना है वापस से, तो हम टर्न करते हैं यहाँ से, देखिए, और रुकूंगी कहाँ, जहाँ लोकेशन दिखेगा मुझे। यहाँ लोकेशन दिख गया, यहाँ लोकेशन दिख गया, मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, रुक गई। और रुकने के बाद में मैं 90 डिग्री यहाँ से मुड़ सकती हूँ। अब नेक्स्ट मुड़ूंगी तो नेक्स्ट नहीं जा सकती, उसका रीजन बताऊंगी, पहले मैं अपना काम करके दिखाती हूँ आपको। तो मैं यहाँ से 90 डिग्री वापस से मुड़ क्लोज जाती, करना है ना पाथ। हाँ, और रास्ता भी बंद होना चाहिए। तो यहाँ आप देखो, आपके पास में प्लस साइन था, यहाँ पे आप माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस।
तो कभी भी ऐसा नहीं कि दो एक साथ प्लस दिख जाए या दो एक साथ माइनस दिख जाए, आपको ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस दिखना चाहिए। जैसे आपने प्लस स्टार्ट किया, माइनस आ गया, प्लस और माइनस। आप कॉलम वाइज भी देखते हो तो आपका प्लस माइनस होना चाहिए, आप रो वाइज भी देखते हो तो आपका प्लस माइनस होना चाहिए। किसी भी लूप में किधर भी साइड में खड़े होके देख लो, आपका एक प्लस और एक माइनस ही होना चाहिए, ठीक है। प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस। अगर आप इस कॉलम में खड़े होके देखते हो, यहाँ क्या आपने इस कॉलम में खड़े होके देखा तो एक को एक माइनस एक आपको प्लस साइन मिल गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े होके देखते हो तो आपको एक प्लस और एक माइनस मिल गया। आप यहाँ पे खड़े होके देखते हो तो आपको एक प्लस और एक माइनस मिल गया। आप इस रो में खड़े होके देखते हो तो आपको एक प्लस और एक माइनस मिल गया। आपका क्या एक लूप बन गया, एक क्लोज्ड रास्ता बन गया। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये लूप बनाना, ये क्लोज पैथ बनाना आपको कैसे है वो आपने देखा, ठीक है। अपन प्रैक्टिस करेंगे तो सीखते जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आपको समझ में आया, ठीक है। इसको करने के बाद में क्या करते हैं, आप बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा फुल अटेंशन मुझे चाहिए। जब एक बार आप लूप बना लेते हैं, लूप बनाने के बाद में आप एक नोट लिख लो मेरे साथ साथ ताकि आपको ध्यान रहे। नोट लिख लो, इन अ लूप, किसी भी लूप में, या क्लोज पैथ बोलते हैं इसको, इन अ लूप या क्लोज पैथ वी चेक ऑल माइनस साइंस। हम पूरे लूप के अंदर माइनस, हाँ बेटा नोट लिखना है मैम। डॉटेड लाइन से शो करना है कि ये डॉटेड लाइन से या स्ट्रेट लाइन से कैसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, डॉटेड से करो चाहे स्ट्रेट लाइन से शो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन लूप या क्लोज पैथ वी चेक ऑल माइनस साइन, ठीक है, लिख लो। और वी सी ऑल allocated units at minus signs। देखो यहां तक मैं समझाती हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास में इस पूरे लूप में आपको माइनस साइन कहाँ दिखता है, आपको माइनस साइन कहाँ दिख रहा है। आपको माइनस साइन दो जगह दिखता है, एक आपको माइनस साइन यहाँ दिख रहा है इस लूप में, एक आपको माइनस साइन यहाँ दिख रहा है इस पूरे लूप में। दिख गया आपको? दिखा आपको? यस मैम। हाँ, तो आपको दो जगह माइनस साइन दिखा। चलो अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा आपको लिख के समझा दूं तो यहाँ पे आप लिख लो, चाहे हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं, कैसे लिखूं? मिक्स ही लिख दो मैम। इन अवर एग्जाम्पल, हमारे इस एग्जाम्पल में वी गॉट माइनस साइंस एट टू प्लेसेस, हमें दो जगह पे मिला, ठीक है। तो टू प्लेसेस पे हमको माइनस साइन मिला। एंड यहां पर, एंड हेयर you select minimum allocated units। यहां खड़े होकर माइनस साइन पे खड़े होकर allocations देखो, और यहां खड़े होकर आप allocations पे खड़े होकर देखो, या माइनस साइन यहां मिला या माइनस साइन मिला, तो माइनस साइन हमको यहाँ पे दो जगह मिला। Here we select मिनिमम अलोकेटेड यूनिट्स। तो आप यहाँ पे देखो एक माइनस साइन पे यूनिट्स 3 अलोकेटेड है ना, और एक माइनस साइन पे यूनिट्स 9 अलोकेटेड है। दो आपको अलोकेशंस भी दिख रहे हैं। इनमें मिनिमम कौन है? 3। वेरी गुड। हेयर, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। मैम ये नोट में थोड़ी ना, नहीं नोट्स नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि आप वापस से जब करने बैठो ना तो आप कुछ गलती ना करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हेयर, हाँ 3 यूनिट्स आर मिनिमम। 3 यूनिट्स क्या है? मिनिमम है,
ठीक है, देखो आपने 9 पे भी चेक, यहाँ पे देखो माइनस साइन पे और माइनस साइन पे खड़े होकर आपने चेकिंग किया, तो एक अलोकेशन 9 का हो रखा है, एक दूसरे एड्रेस पे 3 का अलोकेशन हो रखा है, और दोनों में से कम यूनिट्स कौन सी है, 3 है, तो हमने लिखा हेयर 3 यूनिट्स आर मिनिमम एट माइनस साइंस। ठीक है, व्हाट वी डू इन 3 का हम क्या करेंगे, इन 3 यूनिट को हमने सेलेक्ट करने के बाद में हमको करना क्या है, तो देखो यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया हुआ है, वी मूव these units, ये जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3, we move these units around the loop, पूरे लूप में इसको घुमाएंगे, क्या करेंगे, पूरे लूप में इन 3 यूनिट्स को क्या करेंगे, मूव करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, एंड एडजस्ट। मैम ये लिखना है कि यहाँ से हेयर 3 यूनिट्स है। आप लिख लो, ये आप लिखोगे तब जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आएगा, मैं आप ही के लिए लिख रही हूँ। ये तो जैसे ना नॉर्मल छोटा सा जैसे समझने के लिए नोट हो गया, फिर हाँ, जैसे होता है टेबल के बाद में पेपर में एग्जाम जो में लिख नहीं के लिखना आना है, ये समझने के लिए लिख लो आप, है ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा दूं तो आप पुराने क्वेश्चन से नया क्वेश्चन कर सको, कि लूपिंग में लूप बनाने के बाद हमको करना क्या है। कई बार हम कॉस्ट ना उठा लें, ऐसा नहीं कि आपने माइनस साइन पे खड़े होके यहाँ माइनस साइन पे उठा खड़े होके कॉस्ट उठा ली, क्योंकि एक जगह कॉस्ट 60 एक जगह कॉस्ट 8 है, आप कहीं कॉस्ट मत उठा लेना, आपको यूनिट्स उठानी है लूप के अंदर खड़े होके। ठीक है, तो एडजस्ट दीज यूनिट्स अकॉर्डिंग टू प्लस एंड माइनस साइन, अब इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, मूव कराते जाएंगे। देखो ये आपने एक बार लिख लिया हो, सबने लिख लो, लिख लिया, मैं आगे जा रही हूँ, आगे जाती हूँ मैं। देखो आपके नोट लिखने के बाद में अब आपने देखा कि हाँ भैया मेरे पूरे लूप के अंदर 2 जगह माइनस साइन है, मैम ने मार्क कर दिया येलो कलर से, एक माइनस साइन यहाँ है, एक माइनस साइन यहाँ है, और मिनिमम यूनिट्स यहाँ है। तो क्या करें इस यूनिट का, इस यूनिट को घुमाओ पूरे लूप के अंदर, इसको घुमाओ, इसको लेके निकल जाओ यहाँ से। तो कैसे निकलोगे, अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है। इसको जब आप लूप बनाते हैं तो लूप जो है आपको नेक्स्ट टेबल के अंदर बनाना है, क्या करना है, नेक्स्ट टेबल के अंदर बनाना है लूपिंग। ठीक है, करें इसको, स्क्रॉल डाउन, ये लो नोट। अच्छा आपने नोट लिखा नहीं, लिख लो, एक मैम लास्ट लाइन। यस, अब इस टेबल को हमको दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये टेबल में ये जो 3 यूनिट्स है ना, ये 3 यूनिट्स का यूज ये है बेटा यहाँ पर कि इस 3 यूनिट्स को, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 यूनिट्स प्लस है तो इस अलोकेटेड में प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो इन 9 में इसको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। किसको, इस 3 यूनिट्स का ये यूज है कि एक बार इस 3 यूनिट्स को पकड़ लिया और पूरे लूप में इसका रोटेशन होगा। अगर माइनस है तो उस जगह पर माइनस कीजिए, अगर आपको प्लस दिखता है लूप में तो वहां पर खड़ी यूनिट्स में इसको प्लस कीजिए। तो 18 में हम 3 प्लस कर देंगे, यहाँ 9 में माइनस साइन दिखता है यहाँ पर तो 9 में 3 को माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस साइन दिखता है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो हमको ये सारा काम अब नई टेबल के अंदर करना पड़ेगा। क्या नई टेबल बनाऊं मैं, मैम हाँ ठीक है, यहाँ बना दो छोटा सा आपके लिए, ये आपने ये भी नोट्स बना लिए हो तो बहुत अच्छा है, यहाँ बना दो आपके लिए। हाँ मैम, हाँ, ताकि मतलब बार बार क्या ऊपर नीचे में थोड़ा सा होच पोच नहीं हो। तो ठीक है, हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया छोटा सा 8 12, मैं सिर्फ कॉस्ट लिख रही हूँ और कुछ भी नहीं लिख रही, ताकि हाँ हम मैम यही के यही पूरी टेबल अंडरस्टैंड। बनानी है ना। नई टेबल बनानी पड़ेगी आपको, हाँ सिर्फ कॉस्ट लिख रही हूँ और कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। आप भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये 3 यूनिट्स हमने उठाई, 3 यूनिट्स हमने उठाई, ये बोल रहा है कि 3 यूनिट्स को यहाँ से माइनस कीजिए। अगर मैं 3 में से 3 माइनस कर दूंगी, भाई 3 यूनिट्स उठाया और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है इस वाले पर, देख पा रहे हैं जो येलो मार्क कर रखा है मैंने फर्स्ट एड्रेस पर।
तो यहाँ पे हमने माइनस साइन 3 में से -3 माइनस किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गया, यहाँ से एलोकेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे एलोकेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देख रहे पा रहे हो 20 के ऊपर 18 एलोकेटेड है पहले से। अब ये 3 यूनिट्स यहाँ पे मूव कर जाएगी। इस पूरे लूप में हमको घुमाना है ना, तो यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है आपको, और यहाँ पे 18 है, तो 18 में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 3 को। तो यहाँ पे कितना यूनिट्स का एलोकेशन आ गया, 18 + 3 कितना हो गया, 21 हो गया। अब लूप में नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट लूप पर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे कितने यूनिट्स का लोकेशन है, ऑलरेडी 9 का, और यहाँ पे लगा है माइनस साइन। तो माइनस साइन मतलब माइनस करना है, इस 9 में से क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 3। ये पूरे रूट में ये 3 होगा, ये घूम रहा है ना। तो इस 3 को यहाँ पे क्या करना है, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा। ये जो स्मॉल नंबर है ना 3, 18, इन्हें बोलते क्या है, क्या बेटा, ये जो नंबर है 3 और 18, या ये यूनिट्स है ना अपने। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेट। हाँ, ये यूनिट्स ही तो है, पहले अपने एलोकेशन किए थे ना पेनल्टी मेथड से। हाँ मैम, पेनल्टी मेथड से रो और पेनल्टी कॉलम निकाले थे, फिर हमने एलोकेशन किए थे ना, ये पहले ही करके आ गए थे हम लोग। हाँ पता चल। ठीक है, तो अब यहाँ 9 में से 3 गया तो आपको 6 मिला। यहाँ पे 44 पे खड़े हो गए आप, क्योंकि अब आप यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे एक प्लस साइन लगा हुआ है लूप के अंदर, आपका लूप में ही घूमना, कहीं नहीं जाना आपको। तो नेक्स्ट लूप यहाँ पर आ गया, यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है, यानी कि 18, ये 44 के ऊपर हम 3 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई यूनिट्स थी नहीं। यहाँ पे वापस यहाँ पे आइए, यहाँ पे 3 एलोकेट कर दीजिए। तो आपने क्या डिफरेंस देखा, आपने यहाँ देखा कि पहले एलोकेशन 3 यहाँ पर था, 3 यहाँ से माइनस होकर नया लोकेशन, यानी कि हम 3 यहाँ लोकेट कर दे तो शायद बेटर सोल्यूशन मिलता, ये कहना चाह रहा है। तो आपको दिखा कुछ, यहाँ कुछ नहीं था पहले, ये ब्लैंक था 44, अब यहाँ पे नया लोकेशन हो गया, 44 अलोकेटेड सेल हो गया, और ये खत्म हो गया, ये अनऑक्यूपाइड की कैटेगरी में आ गया। पहले ये ऑक्यूपाइड था, पहले ये ऑक्यूपाइड हुआ करता था। ठीक है, आप देख रहे हो नया लोकेशन, ये 3 आपने लूप के, और बाकी जो बचे हुए ना ये 1 2 3, इनको ऐसे कैसे लिख लो, बाकी जो बिना लूप में एलोकेशन है उनको ऐसे कैसे लिख लो, उनमें कोई चेंज नहीं है, उनको ऐसे कैसे लिख लो। अरे आ रहा है क्या समझ में बच्चों? मैं बहुत धीरे चल रही हूँ, अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके एलोकेशन टोटल कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 6 एलोकेशन है ना आपके पास में। मतलब मैम एक फिनिश होएगा और एक नया है। ये हमने टेबल 2 बनाई, ये हमारा ऑप्टिमम टेबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनस साइन आ गया था अनऑक्यूपाइड में। हाँ बेटा, मैम हाँ जी, इसमें मतलब एक एलोकेशन हट जाएगा जो मतलब हाँ जो ये एलोकेशन खाली हो गया, ये खाली हो गया, ये जगह खाली हो गई, ये देख रहे हो, ये पहली वाली जगह F1D, हाँ F1D1 खाली हो गया, ये देखो यहाँ खाली हो गया। और पहले ये F1 और D3, F1 और D3 क्या था, ये पहले खाली था, इसका एलोकेशन आ गया, तो ये भर गया, ये वाली जगह भर गई। ठीक है, तो हमने लूप के अकॉर्डिंग जो चेंज किया, बाकी जो हमारे चेंजेस नहीं थे, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर नहीं था, और यहाँ पर ये पुराने एलोकेशन को एज इट इज लिख लो, पुराने एलोकेशन को एज इट इज लिख लो। ठीक है, लिखा आप लोगों ने, लिखा ना? हाँ मैम। चलो अब देखो, मैं ना यहाँ खड़ी होके इस टेबल को दोबारा कर रही हूँ। क्या करना है, एक बार आपने लूप बना के नए एलोकेशंस आपने कर दिए हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर इस टेबल को हम दोबारा बनाते हैं। एक बार एलोकेशन कर दिया आपने, टेबल 3 बना रही हूँ मैं यहाँ पर, नई एक और बनाई टेबल। हाँ, एक बार एलोकेशन करने के बाद में देखो, अब 2 स्टेप्स ध्यान रखना, लूप बन गया, अब 2 स्टेप्स वापस से करने पड़ेंगे, हर बार करने पड़ेंगे। यूवी की वैल्यूज निकाल लिए, और यूवी वैल्यूज निकालने के बाद में अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालिए। मतलब मैं आपको क्या कह रही हूँ, यहाँ पे खड़े होकर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ खड़े होकर आपको 2 चीजें करनी है, आपको यू एंड वी की वैल्यूज निकालनी है, और आपको अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ऊपर वाली टेबल का काम वापस से करना है, ये जब तक चलेगा जब तक अनऑक्यूपाइड वैल्यूज पॉजिटिव ना आ जाए, चलते ही रहेगा, जब तक अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज पॉजिटिव आनी चाहिए सारी, एक भी नेगेटिव आ गई तो ये लूपिंग का काम चालू हो जाएगा। ठीक है, करें स्टार्ट, करना है। यस मैम। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा।
अब हम u और v निकाल लेते हैं। आप बोलो, ये अपना u1, u1, u2 और u3, ठीक है। निकाले u1, u2, u3 और यहाँ पे क्या निकाले v1। टेबल 4 बना के कर लेना। नहीं नहीं, यहीं पे करना है। नो नो, ऐसा नहीं, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे, ऐसे कुछ नहीं, अपनी मर्जी से। ऐसे तो फिर खिचड़ी पक जाएगी फिर से। कहाँ पके खिचड़ी? मुझे तो कोई खिचड़ी दिखी नहीं। आप यूवी बनाने में यही करना पड़ेगा, फिर कहाँ करोगे? अलोकेशन के साथ ही, अलोकेशन की हेल्प से ही तो यूवी निकालोगे बेटा। हाँ मतलब नई टेबल में यही मार्क करके उसमें लिख आप टेबल 3 बनाना चाहते हो, नहीं ऐसे बोल रहे हो? दे। हाँ, एक जैसे नई टेबल 4 आ जाएगी, उसमें नई यू और वी हाँ तो निकाल रहे ना नया यूवी, देखो नई टेबल बनाई है ना मैंने, टेबल वैल्यू आ 3 जाएगी। मेरे लिए तो नई टेबल है ये। मैं टेबल 4 बना लूं? हाँ, नई टेबल बनाने के लिए यूवी में आप क्या करते हैं, जहां सबसे ज्यादा लोकेशन उसको 0 मान लो। हमने आपको ये सिखाया है, जहां सबसे ज्यादा लोकेशन है तो हम थर्ड रो में 3 लोकेशन है, फर्स्ट रो में 2 लोकेशन है, सेकंड रो में 1 ही लोकेशन है, और थर्ड रो में अपने 3 लोकेशन हैं। जहां पे सबसे ज्यादा लोकेशन होंगे वहां पर हम लोग u को 0 रख देंगे। तो मैंने u को यहाँ पे 0 रख दिया, क्योंकि इस थर्ड रो में आने के बाद में 3 लोकेशन दिख रहे हैं। रखा आपने? अगर ये और अगर ये u3 0 तो v1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी? क्योंकि u प्लस v का टोटल क्या होना चाहिए? एलोकेट। हाँ, आपका u प्लस v का टोटल अलोकेटेड सेल के इक्वल आना चाहिए। ये बताया आप लोगों को, अलोकेटेड सेल के कॉस्ट के, इस कॉस्ट के ऊपर आना चाहिए, कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। u प्लस वी का टोटल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा u अगर 0 है और u प्लस वी इक्वल टोटल क्या होना चाहिए? 20 कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होगा? 20 क्या होगा? 20। अब आपका यहां से खड़े होकर सेकंड पर आ जाइए। आपने u3 का निकाला, यहाँ पे देखिए 60 है, इस जगह पे क्या है? 60 है। तो u3 और v3 का टोटल क्या होना चाहिए? 60 के बराबर होना चाहिए। हम अलोकेटेड की हेल्प से ही यूवी निकाल सकते हैं, अनअलोकेटेड की हेल्प से यूवी नहीं निकलता है। तो नेक्स्ट अलोकेशन हम यहाँ पे आके खड़े हो गए, तो एक 0 है और दूसरा तो 60 प्लस 0 इसके इक्वल होगा, ठीक है। एक 0 है, v4 की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 36, क्योंकि u प्लस v क्या होना चाहिए? 36। अगर आपका u3 कितना था और v4 कैसा हो जाएगा? आपको आ रहा है ना समझ में? तो v4 क्या हो जाएगा? 36। आ रहा है ना समझ में? हाँ मैम 36। हाँ, अब नेक्स्ट देखो अलोकेशन, सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो में देखिए आपके पास में ये एक अलोकेशन हो रखा है, 4 कॉस्ट आ रखी है ना। तो कैसे करोगे आप लोग? ये ना यूवी की वैल्यूज को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब रफ वर्क है। आप फेयरली दिखाना चाहो तो आपकी इच्छा है, तो आप क्या करोगे? जैसे आपको पता है u2 और v4 वो किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर होना चाहिए। u प्लस वी का टोटल क्या होना चाहिए? किसी कॉस्ट, अलोकेटेड कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये देखो ये है, u2 कितना है मुझे नहीं मालूम, v4 कितना है? 36 है। फोर माइनस 36 कितना आया? कितना आया? -32 है ना, -32 आएगा, ठीक है। तो यहाँ -32 लिख लो। कहां पर? अब फर्स्ट रो में आ जाइए। फर्स्ट रो में एलोकेशन कहाँ कहाँ हो रखे हैं? देखो, आप अगर 12 का निकालोगे तो 12 का टोटल जो है u और v किसी एक की भी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप पहले 44 पर आ जाइए। 44 में इसकी वैल्यू पता है आपको, तो इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? इन दोनों का टोटल 44 के बराबर होना चाहिए। तो क्या करें बताओ? 16 आ गया? हाँ आ जाएगा ना 6 हाँ और 40। हाँ, u1 एक मिनट, u1 प्लस v3 इसका टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 44 कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितना आया? माइनस में आया, -16 -16 आ गया, ठीक है। अब एक और बच गया, सारी वैल्यूज निकल गई, v2 बच गया। v2 की वैल्यू क्या आएगी?
28, है ना? हाँ मैम। यहाँ तक भी किसी को कोई इश्यू है तो बताओ यार। यूवी की वैल्यूज निकालना कोई इश्यू है क्या? आप जब मैंने आपको बोला टेबल 3 पे खड़े होके लूप बनाने के बाद में आपको दोबारा से दो काम करना है, एक आपको यूवी की वैल्यूज निकालनी है, एक आपको अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालनी है। अगर अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज पॉजिटिव आ जाए तो हमारा यही टेबल क्या है, बेस्ट एलोकेशन वाला टेबल है। अगर उसमें भी नेगेटिव आ जाए तो हम दोबारा से लूपिंग करेंगे। ठीक है, अब लास्ट काम क्या बचा इस टेबल पे, यूवी निकल गया, यूवी की सारी वैल्यूज निकल गई, अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज। अनऑक्युपाइड। हाँ, अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालिए, निकाले अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज, यहाँ निकाल दूं? अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट काम ये है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बताइए पहला एड्रेस क्या था अपना, ये F1 है। ये अपना क्या है बेटा, ये अपना जो एड्रेस है ये क्या है, अपना F1 है। ये F2 का एड्रेस है और ये अपना F3 का एड्रेस है। ये अपना D1 था, ये D2 था, ये D3 था और ये D4 था। F1 और F1 D1 पे क्या है, F1 D1 इस पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अनऑक्यूपाइड सेल की फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस U प्लस V। ये होता है टोटल कॉस्ट माइनस U प्लस V। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी है F1 D1 पे, 8 माइनस क्या हो जाएगा U प्लस V। तो U कितना है -16 और V कितना है यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर 20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 4, तो ये 4 आया। इसी रो में खड़े होकर F1 रो में खड़े होकर यहाँ पे एक अनऑक्यूपाइड वैल्यू है, इसका एड्रेस क्या है F1 D4। इसका एड्रेस क्या है F1 D4। तो आप F1 और D4 निकालिए, क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉस्ट माइनस यूवी की वैल्यू, कॉस्ट माइनस यूवी की वैल्यू कितना आया, -36, 16 और -16 कितना आया, ये माइनस नहीं प्लस का 20। तो ये अपना सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, सेकेंड रो पे देखिए जहां पे अनअलोकेटेड अनऑक्यूपाइड है, एक तो यहाँ पर अनऑक्यूपाइड है, इसका एड्रेस क्या है F2 और D1। तो टोटल कॉस्ट यानी कि 4 माइनस U2V1, इसकी वैल्यूज रख लीजिए डायरेक्ट, -32 प्लस 20। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस -12, 4 प्लस 12, तो ये कितना आ गया 16। अरे आ रहा है क्या समझ में, अरे समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ मैम। हाँ, ऐसा तो नहीं सो गए? अब देखिए एलोकेशन यहाँ पर देखिए, F2 और D2 कितना है 0 माइनस -32 प्लस 28। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, +4। फिर यहाँ पे इसका निकालो F2 D3 कितना आ जाएगा 24 माइनस -32 प्लस 60 कितना आया इसको सॉल्व करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया -4 यहाँ पर, यानी कि एक नेगेटिव हो गया हमारा। बाकी भी देख लो और भी कहीं नेगेटिव है क्या, ये लास्ट अनऑक्यूपाइड यहाँ पे बचा, तो इसका एड्रेस क्या है F3 D2 कितना हो गया 32 कॉस्ट माइनस यूवी की वैल्यू, यानी कि एक जगह वापस से नेगेटिव वैल्यू आ गई। अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू जब सारी पॉजिटिव आनी चाहिए, अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आया है तो ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम खड़े होके देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमको -4 मिला है, तो यानी -4 किस एड्रेस पर है F2 D3 पर है। F2 D3 कहाँ है, ये F2 D3 है, ये एड्रेस जो है F2 D3 आपका एड्रेस है। यहाँ पर माइनस साइन देखते हैं और फिर आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप, आपको नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए कि आपको यहाँ पर इसके एड्रेस पे जाके यहाँ एक बड़ा सा प्लस साइन लगा दीजिए। हाँ मैम।
हाँ फिर जी, से टेबल 2 फिर से लूप बनेगा, यानी कि ये जो एलोकेशन में ये करना होगा। बेस्ट मैम ये तो एलोकेशन 8 आएगा ना, F1D4 में तो 8 आएगा, 28 इसमें, माइनस हाँ 20। सॉरी सॉरी, हाँ इसमें 8 लिख लीजिए, ठीक है। पर है तो पॉजिटिव वैल्यू है ना। नेगेटिव वैल्यू देखो, तो नेगेटिव वैल्यू आया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन है, लेकिन उसके एड्रेस पे जाके आपको एक बड़ा सा प्लस साइन लगा देना चाहिए। आपने लगा दिया प्लस साइन इस एड्रेस पर, ठीक है। प्लस साइन लगाने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, लूप बनाना चाहिए। ये बेस्ट एलोकेशन करना अभी हुआ नहीं है, टेबल 3 आपकी बेस्ट एलोकेशन या ऑप्टिमम सॉल्यूशन की टेबल नहीं हुई है। अगर ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन टेबल होता तो हम डायरेक्ट यूनिट इनटू कॉस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते, आंसर आ जाता, आंसर तो यही खड़े होके आ जाता अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं होती। पर अब माइनस साइन हुआ तो हमको लूपिंग करनी पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए, आप F1 यहाँ, हाँ आप यहाँ, मैम आप, हाँ जी, हमारा ऊपर एक तरफ और आया था ना माइनस, जैसे हमारा ये F2D आया था, हाँ दो जगह आया था है ना। लेकिन, हाँ दो जगह आया था और दोनों जगह तो उसमें माइनस, अगर मैं नीचे किसी एक को भी उठा सकते थे, मैंने ऊपर वाला वाले को, लेते तो हाँ अगर आप दूसरे को उठाते तो आपका आंसर होता। लेकिन हम क्या करते हैं, माइनस साइन में भी आप ध्यान रखिए, जैसे इस बार देखो सिखाने के लिए क्या है, नया सीखना क्या है, जैसे आपको -4 अगर मान लो किसी जगह, अगर मान लो यहाँ पे माइनस आ जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ -8 आ जाता, यहाँ -4 आ जाता, तो सबसे बड़ा माइनस, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या है, -8। तो नेगेटिव साइन जो उठाना है ना, वो बड़ा वाला नेगेटिव साइन उठाना है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ दोनों जगह ही माइनस साइन था, सेम नंबर था, तो हम किसी को एक को भी उठा सकते थे। तो मैम माइनस में जो बड़ा है वो लेंगे, हाँ और यहाँ पर है भी ना। देखा हमने एक ही बार आया, तो लेकिन मैम फॉर एग्जाम्पल, माइनस हाँ माइनस में जो माइनस मोस्ट नेगेटिव है हमको एट उसको उठाना और है। तो मैम -8 और -4 में तो -4 बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव में तो माइनस मोस्ट आगे के नेगेटिव नंबर बड़े होते नहीं, मोस्ट नेगेटिव मतलब -8 उठाना है, मतलब जो जो बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस लगा हो, ऐसा समझ लीजिए आप, हैं। ठीक। ठीक है। अब देखिए, अभी तो मैं इसको रब करती हूँ क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं था, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बोला था मैंने। अब यहाँ पर आपने प्लस साइन लगाया क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, लेकिन इसके एड्रेस पे आके आपने प्लस साइन लगाया, और आपको लूपिंग करनी पड़ेगी। लूपिंग कैसे करोगे आप लोग, लूपिंग करने के लिए आप लोग ऐसा करिए, मैम मैं 1 मिनट रुक जाओ, भी लिख लिख लो। जल्दी से कर लो, आपका टाइम नहीं है आपके पास में, ओवर क्लास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपका माइनस, आपने यहाँ पे प्लस साइन लगाया, लूप बनाना है आपको वापस से। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, अगर देखो मैं ना ऐसे स्टार्ट करूंगी, देखना मैंने यहाँ पर माइनस साइन स्टार्ट किया, और मतलब ऐसे स्टार्ट करो कि अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप कहाँ मुड़ो, अगर आप सोचो यहाँ से अगर मैं यहाँ नीचे मुड़ जाती हूँ, ठीक है, तो एक अलोकेशन मिला है मेरे को, एक अलोकेशन मिला और 90 डिग्री मुड़ने को भी मिल रहा है, तो मैं 90 डिग्री भी मुड़ जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बार प्लस साइन लगा हुआ था, आप मुड़ते वक्त आपको एक बार साइन चेंज करना पड़ता है, तो माइनस साइन हो गया। फिर यहाँ लोकेशन हो रखा है, यहाँ से मैं वापस से टर्न ले सकती हूँ, ठीक है। टर्न लिया मैंने, यहाँ पर मैं मुड़ने से पहले प्लस साइन, अगर इसको ढंग से करें तो वो ठीक रहेगा, आपको समझाने के लिए फिर से बताती हूँ। ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं प्लस साइन, थोड़ा 24 की उस साइड लिख के। तो हमने यहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, एक अलोकेशन मिल गया, एक अलोकेशन मिल गया अपन को यहाँ पर 60, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, एक माइनस साइन लगा लो, ठीक है। माइनस साइन लगाने के बाद में आप टर्न करोगे, ठीक है, 90 डिग्री टर्न कर गए, फिर आप एक अलोकेशन आपको फिर यहाँ पे खड़े हो गए, आप यहाँ पे खड़े हो गए, यहीं पे स्टॉप करोगे, जैसे लोकेशन दिखेगा आप स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद में आपको देखना है कि आप मुड़ सकते हो क्या 90 डिग्री पर, हाँ हम मुड़ सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने प्लस साइन लगा दिया।
और हम यहाँ से टर्न कर जाएंगे। टर्न करने के बाद में फिर अलोकेशन दिखा, हम वहाँ पे एक बार ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने के बाद में देखेंगे कि क्या हम वहां से 90 डिग्री मुड़ सकते हैं क्या, तो हाँ हम यहाँ से 90 डिग्री मुड़ सकते हैं और यहाँ पर हम माइनस साइन लगा लेंगे इस वाले अलोकेशन पर, क्योंकि मुड़ना हमेशा अलोकेशन के एड्रेस से ही है। और वापस से यहाँ से हम क्या करेंगे, मुड़ कर क्या आ सकते हैं, जहां से हमने जर्नी स्टार्ट करी हम वहां पर आ सकते हैं। हमने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से स्टार्ट की थी 24 के यहाँ से। तो आपके पास में वापस से एक क्लोज लूप आ गया, और पूरे क्लोज लूप में ऐसा होना चाहिए एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। हाँ बेटा। मैम ये जो अपन ने निकाला ना F3 D2 निकाला ना अपन ने, ये F3D2 ये, हाँ लास्ट वाला। हाँ जी। तो इसमें मैम प्लस 28 आएगा ना, माइनस का 28 क्यों लिखा है आपने ऊपर? 0 प्लस का था क्या? प्लस 28 होगा ना, हाँ प्लस अच्छा का ठीक है, चल रहा है 28 तो। एक मिनट, आपने एड्रेस क्या बोला, F3? F3D2 अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर माइनस 28 होगा। हाँ तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू। चलो अच्छा, ये लूप समझ में आ गया क्या? इस ये लूप लूप इसी टेबल में बनाना है। अब ये लूप इसी टेबल में बनाना है। देखो इसी टेबल के अंदर यू भी निकालोगे, और इस टेबल के साइड में आपको फेयरली या अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालनी है, और लूप इसी में बनाओगे आप। अगर इस लूप को बनाने, अब यहाँ पे लूप बना लिया, अब लूप बनाने के बाद में आपको क्या देखना है, जो मैंने आपको नोट लिखाया था कि लूप बनाने का मतलब लॉजिक क्या है। यहाँ पे खड़े होके आपको देखना है कि माइनस साइन कहाँ कहाँ आया, तो माइनस साइन यहाँ आ रहा है एक, और माइनस साइन यहाँ आ रहा है एक, ठीक है। तो जहां पे माइनस साइन आ रहा है, दो जगह माइनस साइन आ रहा है, और वहां पे माइनस साइन पे खड़े होके देखो कि मिनिमम अलोकेशन कितनी यूनिट्स का हो रखा है। इन दोनों में माइनस साइन दो जगह आया है, एक यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है, ठीक है। इन दो जगह के ऊपर मिनिमम यूनिट्स कौन सी है, ये है, ये मिनिमम यूनिट्स है, ठीक है। इस मिनिमम यूनिट्स का क्या करो आप, मूवमेंट कराओ, लेकिन मूवमेंट कराओगे तो किस में कराओगे, नई टेबल में कराओगे, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई आपके कोर्स में है तब आपको पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो क्यों पढ़ते हो आप? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या लूप के यहाँ तक? वापस से नोट लिख लो यहाँ पर, C माइनस साइन एंड मिनिमम यूनिट्स एट माइनस साइन, मिनिमम यूनिट्स माइनस साइन पर, एंड मेक मूवमेंट ऑफ मिनिमम यूनिट्स अराउंड द लूप, पूरे लूप में उसको घुमाना है, ठीक है। ये नोट मैंने लिख दिया इस लूप को समझाने के बाद में कि अब क्या करना है आपको। चक्कर तो नहीं आ गए, बेहोशी तो नहीं आ गई आपको? मैम कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन नहीं तो क्या हो गया, आपको सीखने को नहीं है मिल रहा पेपर है? में एग्जाम में इतना लंबा नहीं आएगा, तो लेकिन मैम, आपको, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग कितना है, इतने बड़े बड़े मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतनी देर, आधी घंटा। हाँ टाइम तो कितना भी लग सकता है, लेकिन एक बात बताओ, आपको प्रैक्टिस करने के बाद भी इतना टाइम नहीं लगेगा। जब फर्स्ट टाइम लर्निंग करते हो तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। हो सकता है 15 मिनट की चीज जो क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व होता हो, आपको फर्स्ट टाइम में 1 घंटा लगेगा सीखने में, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज 1 घंटा लगा तो हर बार आपको 1 घंटा लगेगा। विद एवरी प्रैक्टिस योर टाइम इज रिड्यूस, आपका टाइम रिड्यूस होगा, ठीक है। अरे आपको लूपिंग करना और क्या करना है, लूपिंग करने के बाद में आपको एक नई टेबल बनानी पड़ेगी, अलोकेशन नई टेबल में, क्योंकि यहाँ पे तो जगह भर गई। तो हम क्या करेंगे, अलोकेशन एक नई जगह करेंगे, यहाँ करेंगे टेबल 4। तो लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। मैम एक नोट दिखाना। हाँ मैं नोट दिखा रही हूँ, एक बार आप ना ये यूनिट्स लिख लो मेरे साथ साथ नई टेबल में, 8, 12, 44 और 28, 4, 0, 24 और 4, और 20, 32, 60 और ये 36, ये तो आपने कॉस्ट लिख डाली, ठीक है। और जहां पे लूपिंग है, ये लो, दिख रहा है आप लोगों को? नोट लिख लो, ये वाला नोट लिखना है ना आपको,
सी माइनस साइन, कहाँ माइनस साइन है लूप में, और मिनिमम यूनिट्स कहाँ है माइनस साइन पर। माइनस साइन दो जगह है, यहाँ है और यहाँ है, और यहाँ पे दोनों पे खड़े होके देखो मिनिमम यूनिट्स का लोकेशन कहाँ हो रखा है, यहाँ हो रखा है। इसको पूरे लूप के अंदर, पूरे क्लोज पैथ के अंदर क्या करना है, प्लस माइनस करते जाना है, एक नया लोकेशन मिल जाएगा आपको। चले मैम टाइम हो गया। अरे टाइम हो गया तो हो गया यार, किसने मना किया आपको, टाइम करो तो सही यार, ऐसे मत करो आप लोग, इसको सीखो, अब पूरा करो। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये -3 पूरा ये यहाँ से यूनिट उड़ जाएगी, है ना। तो आपका नया पाथ में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले से क्या है आपके पास में 24 के ऊपर देखिए प्लस साइन लगा हुआ है, यानी कि -3 यहाँ से कुछ खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आके +3 ऐड हो जाएगा, तो 24 के ऊपर एक अलोकेशन हो जाएगा। तो 24 के ऊपर 3 का अलोकेशन हो जाएगा और ये जगह हमारी खाली हो गई, यहाँ से जगह खाली हो गई। और यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमको क्या साइन लगा हुआ है 60 के ऊपर, 60 के ऊपर माइनस साइन लगा हुआ है। 6 में से हम क्या करेंगे, इस यूनिट को माइनस करेंगे, तो 6 में से 3 गया तो 3, और इस 3 में क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कर दीजिए और यहाँ पर 6 कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, और पुराने वाले अलोकेशन, ये 3 अलोकेशन तो नए हो गए लूप की वजह से, और जो पुराने वाले अलोकेशन है 12, 44, 20, इनके अलोकेशन एज इट इज रख लो, 15, 3 और 21, ठीक है। ये हमारे 6 लोकेशन हो गए। बस यहाँ पर खड़े होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, मैं होमवर्क में दे देती हूँ आप लोगों को, कि यहाँ पे खड़े होने के बाद में आप इस टेबल पे देखोगे कि आपको दोबारा से u एंड v की वैल्यूज निकालनी है, और उसके बाद में आपको अनऑक्यूपाइड सेल से उसकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। मैम ये 3 में से तो 3 हो ही चुका ना, 36 वाला जो लूप जो बना है ना अपना। हाँ हाँ, यहाँ पे जो लूप बना था, यहाँ पे प्लस पीछे, हाँ यहाँ पर क्या, मैम मैं पूछ रही थी प्लस क्या है क्या उसमें। हाँ तो यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है ना, तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट 3 यहाँ से, ये पूरा इसका मूवमेंट हो रहा है। कैसे मूवमेंट हो रहा है इसका, ये जो 3 यूनिट्स है, ये माइनस साइन पे खड़े होकर देखा तो एक तो ये यूनिट्स देख रहे थे हम लोग, और यहाँ पे एक ये देख रहे, तो 6 और 3 में कौन सबसे कम था, ये था, ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन लगाया तो 3 में से 3 माइनस गया तो यहाँ 0 हो गया। यहाँ 24 पे प्लस साइन लगाया तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नया लोकेशन हो जाएगा, क्योंकि 24 पे क्या था अपना, यहाँ पर कुछ अलोकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अनऑक्यूपाइड में माइनस साइन आया था ना, तभी तो हमने यहाँ प्लस लगाया था। और जब प्लस साइन लगाया है तो ये 3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 पहले से था और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो 6 पे माइनस साइन लगा हुआ है तो 3 माइनस कर दो तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है 3 के पास में, तो यहाँ 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3, और यहाँ 3 में से 3 गया तो 0। तो इसलिए अपनी टेबल इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से, और ये जगह खाली हो गई अपनी। और ये आपने अनऑक्यूपाइड में माइनस साइन था कभी किसी जमाने में, तो इसको ऑक्यूपाई करा आपने, और ये आपका नया लोकेशन हो गया। आपके 6 लोकेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे खड़े होके वापस से यूवी की वैल्यू निकाल के अनऑक्यूपाइड की, अगर आपका अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज प्लस में आ जाए तो दिस टेबल विल बी योर ऑप्टिमम टेबल, बिकॉज ऑल द वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, ठीक है। मैं निकाल दूं यूवी की वैल्यूज, मुझे पता है आप लोगों को बहुत जोर है, निकालो यूवी की वैल्यू। सबसे ज्यादा लोकेशन इस लाइन में है, तो मैं इसको 0 रख सकती हूँ, ठीक है। इसको v1, v2, v3 और v4 यहाँ पे लोकेशन करेंगे, तो यहाँ पे इसको 20 आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 36 आ जाएगा, सेकंड रो में आ जाएंगे तो 24 है, तो यहाँ पर इसकी वजह से -36 आ जाएगा। यहाँ पर खड़े होके देखेंगे 60, और यहाँ पर आ जाएगा अपना -16। ये अपनी सारी यूवी की वैल्यूज निकल गई। अब अपनी नेक्स्ट टर्म क्या होती है, अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालनी है। अनऑक्यूपाइड कहाँ पर है, पहला यहाँ पर देखो F1 और D1। मैम रुक तो नहीं, आपका तो टाइम हो गया ना, F1 D1 जो है अनऑक्यूपाइड सेल है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस U प्लस V, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ पे 8,
पहले वाले एड्रेस पर 8 माइनस यू प्लस वी माइनस 16 प्लस 20 कितना आ जाएगा यहाँ पर। फिर अपना यहाँ पर F1 D4 यहाँ पे खड़े होके देखेंगे तो क्या आ जाएगा 28 माइनस यहाँ पे हाँ 36 4। फिर यहाँ पे सेकंड रो में आके देखेंगे तो यहाँ पे अनऑक्यूपाइड है F2 और D1 पे 4 माइनस U प्लस V की वैल्यू। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एलोकेशन नहीं हो रखा है, नेक्स्ट पे अनऑक्यूपाइड पे F2 D2 है, उस पे कितनी कॉस्ट है अपनी 0, तो 0 F2 D4 ये नेक्स्ट इस पे देखो कॉस्ट माइनस यूवी की वैल्यू, यू कितना है माइनस 36 प्लस 36, ठीक है। अब लास्ट ये बचा, इसको भी निकाल लो F3 D2 32 माइनस 0 माइनस 28 60। इस बार देखा सारे अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज की सारे आंसर पॉजिटिव आए हैं, यानी कि ये जो टेबल है ये हमारी ऑप्टिमम सॉल्यूशन की टेबल है, दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टेबल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में आप सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालना है आप लोगों को, आप लोग टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लीजिए, काम खत्म, सॉल्यूशन आ गया। कैसे लेंगे, ये जो यूनिट्स और इनकी रेट, यूनिट्स और इनकी कॉस्ट, सॉरी ये कॉस्ट और यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 इंटू 15 है ये, दिस इज 15, ठीक है, दिस इज 15, ये आपका 15 है, प्लस 44 इंटू 3, नेक्स्ट रो में 24 इंटू 3, प्लस यहाँ पे आइए थर्ड रो में 20 इंटू 21, फिर 60 इंटू 3 एंड नेक्स्ट लास्ट 36 इंटू 6। ये आपकी कॉस्ट आ गई है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना और इसका आंसर निकाल लेना। कितना है बेटा 1200। एक सेकेंड, ये 1200 आ गया, ठीक है बिल्कुल सही है 1200, ये 1200 रुपए आए। अब देखिए क्या इतना सारा हमने किया तो क्या कॉस्ट पहले से कम हुई है क्या, यहाँ पे 1200 आपका आंसर है, तो यानी कि पहले जब आपका आंसर था तो क्या 1200 से ज्यादा रहा था क्या, देखें क्या, या आपके पास सॉल्यूशन है तो चेक कर लो उसमें। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे यहाँ पे आप उतार लो आप लोग, नहीं तो खुद से करना, मैं एक बार पीछे जाके चेक करती हूँ उसको। इस क्वेश्चन के पहले हमने कभी कॉस्ट निकाली है क्या, निकाली है, देखो यहाँ पर 1224 रुपए, कितना था यहाँ पे पहले, अरे दिख रहा है क्या, हाँ मैम 1224। तो हमने क्या कर ली, यानी कि यहाँ पे ये भी हमारे जो पुराने एलोकेशन थे, ये वाले जो पर्पल कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये हमारे बेस्ट एलोकेशन नहीं थे, ठीक है, कॉस्ट हमारी हमने रिड्यूस कर ली है, 1224 से हमने 1200 रुपए पे हम लोग ले आए हैं, चाहे वो हमारा कितना भी काम हुआ हो क्या फर्क पड़ता है। आपने सीखा तो सही ना, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 4 टेबल बनाई, लेकिन आपने सीखा तो सही ना, प्रैक्टिस तो हुई ना आप लोगों की, यहाँ पे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। सो दिस सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो दिस सॉल्यूशन इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन।